हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज की दुनिया में रहते हैं? हम सब आपस में बोल सकते हैं कि हम इंसान हैं? हमारे हाव भाव, हमारी हरकतें, हमारी ये मानसिक सोच तो जानवरों से बदतर हो रखी है। क्या किसी भी आदमी को किसी भी धर्म की किताबों पे और उनके ग्रंथों पे सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है क्या? इंसान का धर्म है सवाल करना, प्रश्न उठाना, इंक्वायरी करना, अपना स्वभाव दिखाना। जब वो अपना धर्म ही नहीं दिखा पा रहा, कुछ भी पूछता है तो उसको सरेआम जिंदा जला दिया जाता है। पहले उसको घसीटा जाता है, उसको मारा जाता है। वीडियो में आप देखोगे कि बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके दिमाग में क्या भर रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो? क्या हर धर्म या उनके ग्रंथ या उनकी किताबें इंसानियत से ऊपर हैं? क्या कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि कम से कम उस किताब में जो लिखा है वो पढ़ लो, उसको खोल लो? अगर उसको पढ़ लिया होता तो पता चल जाता कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सभी ग्रंथ या आपके धर्म इंसान के लिए बनाए गए थे। इंसान ऊपर है, धर्म बाद में आता है। लेकिन इन पे कुछ बोला जाता है तो उसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता है। ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये सभी के लिए है। यह है हिंसा प्रवृत्ति की बात, नफ़रत की बात। इंसान का मूल धर्म है प्रेम, प्यार करना, पूरी प्रकृति से, जानवरों से, आपस में, इंसानों से। तो आपने प्रेम तो सीखा ही नहीं। क्या सीखा आपने? नफ़रत करना दूसरे धर्म के लोगों से आपस में, कि मार दो एक दूसरे को, काट दो, जला दो उसको। क्या उससे जो आपका जो सो कॉल्ड है भगवान, खुदा, अल्लाह, वो खुश होगा? क्या यही चाहता है वो कि हाँ आपने उसके नाम पे किसी को मार दिया, किसी को जला दिया, तो बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह तूने बहुत सा वासिया काम किया आज मेरे लिए? क्या थोड़ा सा लॉजिक है इंसान में? वो खुद सोच पाए? क्या वो खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान चाहता होगा कि उसके नाम पे मैं किसी को मारूं, किसी को जलाऊं, किसी को हानि तक पहुंचाऊं? क्या मेरा नफ़रत ये दिमाग में इतनी भरी जा चुकी है कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा? हर इंसान का धर्म है प्रेम करना प्रकृति से, इंसानों से। हर धर्म, हर किताब, हर ग्रंथ इंसानियत के बाद आता है। वो लिखा गया था ताकि इंसानियत अच्छे से जी सके, अपनी वे ऑफ लाइफ उसकी अच्छी हो सके। और कोई भी धर्म की किसी भी किताब ये नहीं सिखाती कि आप लोगों को मारो, उनको जलाओ। अगर वो सिखा रही है तो वो धर्म नहीं है। कोई भी किताब आपको बता रही है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें मारना लिखा हुआ है, तो वो उस समय के अकॉर्डिंग आपको बता रही है, ना कि आज के समय के अकॉर्डिंग। जिस किताब में लिखा हुआ है आपकी, वो ये बता रही है कि उस समय युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, खतरा था। तो उस समय जिनसे भी खतरा था उनको मारना उसमें लिखा हुआ था, तो अपने सर्वाइवल के लिए। वो आज पे लागू नहीं है, इस सदी पे लागू नहीं है। अब इतना खतरा नहीं है। अब खतरा यहाँ पे है, आपके दिमाग में, आपकी नफ़रत में। जो आप नफ़रत करते हो एक दूसरे भी इंसान से, वो दूसरे धर्म का है तो उसको जला दो, उसको काट दो, उसको मार दो। क्या यही शिक्षा दे रहा है वो जो ग्रंथ है आपका? और ये एक वाक्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। और एक धर्म की बात भी नहीं है, वो सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया है कि उसकी किताब पे किसी ने सवाल उठाया है, उसकी ग्रंथ पे, तो उन्होंने उसको मार दिया। उस किताब में इंसानियत के बारे में लिखा हुआ है, प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि हम सब एक हैं और हम सब को बनाने वाला भी एक ही है। जब हम एक ही हो गए तो हम किससे नफ़रत कर रहे हैं और किसको मार रहे हैं? वो खोल के पढ़ लेते तो पता चल जाता कि मारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और ऐसे काम वही कर रहे हैं जो उनको पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको पता ही नहीं उसमें लिखा क्या हुआ है।
बस उसकी किसी एक दो लाइन को पकड़ा और उस एक दो लाइन में लिखा हुआ है कि हमारे में ऐसे मारना अलाउड है, और उसी पे चल पड़े। किसी ने सवाल पूछा कि आपकी ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो उसको मारने लगे, पीटने लगे कि आपने क्यों पूछा। इंसान का धर्म है सवाल पूछना, टू इंक्वायर। मेन धर्म है इंसान का सवाल पूछना। उसी को धर्म शास्त्रों में ज्ञान चर्चा बोलते थे। संवाद, उससे ही ज्ञान बंटता है, फैलता है। अगर आपका सही है तो आप बताओ ना उसको। अभी यहाँ पे एक डिबेट चल रहा है न्यूज़ चैनल पे, वो चर्चा चल रही है, वो भी तो सवाल उठा रहे हैं ना आपके धर्म पे। तो उन्होंने तो नहीं मारा एक दूसरे को, वहाँ पे तो अच्छी चर्चा हुई। एक ने बोला हाँ ये ठीक है, एक ने बोला ये गलत है, ये मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, सहमत असहमत, और लोगों को बता दिया। सवाल पूछा उन्होंने, मारा नहीं किसी को एक दूसरे को। और यहाँ पे एक पागलों की भीड़ आ रही है, वो मार रही है किसी को भी, जला रही है जिंदा, उसको घसीट के लेके जा रही है। और उसमें गर्व फील करते हैं कि हमने सज़ा दे दी इस फलां आदमी को, इस फलां आदमी ने हमारे धर्म की किताब के बारे में कुछ बोला, हमने इसको सज़ा दे दी, और हमारा भगवान तो हमें इनाम देगा, इनाम देगा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, और आपने एक प्रकृति के एक अंश को नष्ट कर दिया, जला के इतनी निर्मम हत्या की, इतनी नफरत लेके हत्या की कि बच्चों को भी सिखा दिया कि उसको मारो, पिटो, घसीटो। इससे पहले पहलगाम में हुआ था कि तुम्हारा धर्म क्या है बताओ, अगर तुम इस फलां के धर्म के नहीं हो तो गोली मार दो। अगर वो तुम्हारे धर्म का होता भी तो क्या हो जाता, उससे क्या बदल जाता। वो एक दूसरे धर्म का भी है, वहाँ पे घूमने आया है, अपना घूम के पर्पज पूरा कर रहा है, तो उससे भी क्या हो गया। वो आपके ऊपर कुछ दबाव तो नहीं बना रहा। क्या एक धर्म की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उससे? क्या आपका जीवन स्टाइल अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन जीने का तरीका है, आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी कष्ट सारे दूर हो जाएंगे? क्या आपकी एक जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो? कहाँ से आती है ये सोच कि फलां धर्म को हटा दो? इतनी नफरत कहाँ से आती है? और ये नफरत ही फिर बच्चों में जहर घोलती है, आपस में जहर घोलती है और मारते हैं, जलाते हैं। धर्म का मतलब है प्यार करना, प्रेम, सभी जीवों से, सभी प्रकृति के जीवों से, पेड़ पौधों से, क्योंकि हम सब एक हैं। जब पेड़ पौधे, जानवर, इंसान एक हैं तो कहाँ धर्म? कौन सा धर्म? किसका धर्म? किसकी किताब? कौन अलग? कैसे बताओगे? अगर गहनता से अध्ययन करोगे अपने अपने धर्म का, सब में यही लिखा हुआ है कि सभी एक तत्व से उपजे हुए हैं, सभी एक नूर से उपजे हुए हैं, सभी में एक ही ऊर्जा है, सभी में एक ही कॉन्शियसनेस है, सभी में एक ही आत्मा है। तो अलग अलग नफरत कहाँ रह गई फिर? पहले पढ़ो, अपने धर्म को समझो, और जिस दिन पढ़ लोगे, अच्छे से गहराई से उतर लोगे, तो जान पाओगे कि हर तरफ प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे नफरत कर पाओ। कोई सवाल ही पूछ रहा है ना, कोई आपसे इंक्वायरी करना चाह रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, क्यों है, उसको नहीं जानकारी है तो उसको जानकारी दो ना। मारने का कहाँ से बात आ गई? आप किसी को कैसे मार सकते हो इसने बुरी तरह से? इतनी क्या दिखावा कर रहे हो आप? ताकत का दिखावा कर रहे हो कि मेरे पास ताकत है। ताकत से आप कितनों को मार लोगे? कितनी नफरत प्रकट कर लोगे अपनी कि हम में नफरत है और हम ऐसे दिमाग के हैं? कैसे जी पाते होगे आप अपने घर पे इतनी नफरत लेके? क्योंकि आप अपने चारों ओर का माहौल ही नफरत भरा कर देते होगे।
कहाँ से आता है इतना गुस्सा कि दूसरे को जला दो जिंदा ही? जो आपके सो कॉल्ड धर्म के प्रचारक हैं, जो आपका प्रचार कर रहे हैं धर्म का, उनसे जाके पूछिए क्या हमने सही किया? किसी आदमी को जला दिया, ये क्या हमने सही किया? अगर उससे भी ना मिलन हो तो कभी जान पाओ कि हाँ परमात्मा है, उससे पूछना क्या हमने सही किया? इसने हमारी किताब पे उंगली उठाई थी, हमने इसका हाथ ही काट दिया। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले आदमी है, धर्म उसके ग्रंथ किताबें बाद में हैं। वो आदमियों के लिए ही है, आदमियों से ऊपर नहीं है। इंसान जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मंदिर है भगवान का, उसी तत्व से बना हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कृति है भगवान की, लिखा हुआ है आपके शास्त्रों में। तो आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? आप में किसने दे दी इतनी हिम्मत, परमिशन कि आप इसको डिस्ट्रॉय करो अपने गुस्से, अपने नफ़रत के लिए? जो सबसे अच्छा टेम्पल आपका बनाया हुआ है, उसकी तो आपको कदर नहीं है, उससे तो आपको प्रेम करना नहीं है, ना ही कृतज्ञ रहना है उस परमात्मा के कि हमने मिला हुआ है ये इतना, और किसी दूसरे शरीर को, वही परमात्मा ही बनाई हुई को आप नष्ट करने पे तुले हुए हो। कैसे नष्ट कर सकते हो जब हर एक वही है, उसी का बनाया हुआ है? तो कौन अलग हो गया? कौन सा धर्म अलग हो गया? कहाँ जीव रह गया, कहाँ निर्जीव रह गया? सब एक ही तो हो गए। और जब एक ही हो गए तो किसको मार रहे हो? थोड़ा सोचो। और जो थोड़ा इनका प्रचार कर रहे हैं, सो कॉल्ड ठेकेदार हैं धर्मों के, वो भी बताएं कि असल मीनिंग क्या है धर्म का, असल शास्त्रों में इनमें क्या लिखा हुआ है। इनमें किसी में नफ़रत करना नहीं सिखाया हुआ है, वो बताएं। उनकी जिम्मेवारी है, अगर वो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं धर्म का, तो वो आगे आएँ और बताएं कि ये गलत है। किसी को भी ऐसे जलाना, किसी से भी इतनी बुरी नफ़रत करना कि उसको मार मार के ख़त्म ही कर दो, या फिर वो अपने आप को धर्म के ठेकेदार ना बोले, जब उनको पता ही नहीं वेदों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में, आपकी कुरान में, आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसका सही मीनिंग क्या है। तो कोई फ़ायदा नहीं है ये पढ़ने का, ना ही मंदिर जाने का, ना ही कहीं किसी भी जगह जाने का, जो आप में इतनी भी लॉजिक नहीं है कि आप इंसान से कैसे बर्ताव कर सकते हैं।